हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड सेशन 23-25 का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 6 फरवरी है और इसका फिर फॉर्म भराएगा मार्च में। फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट में फॉर्म भराएगा, क्योंकि मई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होना है। तो उससे पहले ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो आइए हम बताते हैं कि इसमें आखिर कैसे-कैसे क्या-क्या भरना है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि इसमें क्या भरें, इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या भरें। तो सोचे कि एक वीडियो बना के आप लोग को इसके माध्यम से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ये बीएसईबी का है। बीएसईबी बोर्ड इसके एग्जाम कंडक्ट करती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 ईयर डीएलएड फेस टू फेस देख रहे हैं आप लोग। और सेशन 2022-24 लिखा है, आप लोग को 23-25 लिखा होगा। एज इट इज फॉर्म रहेगा, बस 23-25 लिखा रहेगा। सबसे पहले लिखा है बीएसईबी यूनिक आईडी पॉइंट नंबर 1 में। यहाँ आप लोग कुछ नहीं भरना है, यहाँ कुछ नहीं भरा जाता है, समझे। यहाँ कोई आईडी नहीं होता है। फिर कॉलेज कोड भरना है। यहाँ आप लोगों को 5 अंक का कॉलेज कोड होगा। जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे वहाँ जैसे 5582 या 5582-4 जैसे भी कोड होता है, यहाँ कोड भरना है। एक खंड में एक ही भरना है। और फिर कॉलेज नेम भरना है। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ जैसे आप लोग का मुजफ्फरपुर कॉलेज है, तो आप लोग को जैसे पीटेक पोखरारा है तो PTEC फिर एक बॉक्स छोड़ के पोखरारा लिख के फिर उसका एड्रेस लिखना है। जैसे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो यहाँ मुजफ्फरपुर लिखना है। समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। इसमें देखिए यहाँ कॉलर फोटोग्राफ, इस साइज देख लीजिएगा 3.5x3। ये दे दिया है, ये सेंटीमीटर होगा, समझे। ये 3.5 नहीं होके 3.5 सेंटीमीटर होगा। और इसमें इसके नीचे सिग्नेचर करना है। और देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या करें, स्टूडेंट नेम। इसमें आप लोग इंग्लिश में कैपिटल लेटर में पूरा भरना है। जितना फॉर्म भरिएगा सब कैपिटल लेटर में। और इसके जस्ट नीचे हिंदी में लिखना है। पूरा ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें हिंदी में लिखना है। इसमें हिंदी में लिखना है। और उसी तरह नीचे मदर नेम है। पॉइंट नंबर 5 में यहाँ देखिए मदर नेम है। मदर नेम में भी वैसे ही भरना है पूरा कैपिटल लेटर में, फिर नीचे हिंदी में नाम लिखना है। फिर 6 नंबर में फादर नेम है। फादर नेम में वैसे ही भरना है। साथ में डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहाँ पहले देखिए DDMMYY भरना है एज पर मैट्रिक यानी क्लास 10th के हिसाब से। पहले आपको डेट भरना है। जैसे मान लीजिए आपका 2/2/2003 हुआ, तो आप लोगों को पहले 02 फिर 02 फिर 2003 ऐसे भरना है आप लोगों को। पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। इस तरह यहाँ पॉइंट 8 में कह रहा है क्लास 12 पासिंग बोर्ड नेम। यहाँ किस बोर्ड से जैसे बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिखिएगा। क्लास 12 तो बोर्ड रोल कोड, इसमें रोल नंबर कोड भरना है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ रोल नंबर भरना है, 10th का रोल नंबर भरना है। और फिर यहाँ पासिंग ईयर भरना है, किस साल पास किए। जैसे 2022 में पास किए तो 2022। अब कितना मार्क्स आया आपका, कितना परसेंटेज है मार्क्स, सब लिखना है। फिर जेंडर में क्या है, मेल है तो मेल, चाहे फीमेल तो फीमेल, चाहे अदर का अदर। और यहाँ कास्ट कैटेगरी, यहाँ आप लोग जिस कास्ट से हैं, जनरल से, SC से, ST से, EBC से, BC से, EWS से, जिससे भी हैं। यहाँ अगर कोई डिसेबल है तो उसको पॉइंट नंबर 14 में जाहिर करना है यस नो। और जो भी हैं आप इसमें लिखना है, उसको स्पेसिफाई करना है। और फिर आप लोग नेशनलिटी में इंडियन भरना है। और रिलीजन में आप जिस रिलीजन से हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म या अदर जो भी हैं, इसमें आप लोगों को पॉइंट नंबर 16 में भरना है। उसके बाद आप लोगों को 17 में एरिया ऑफ इंस्टीट्यूशन, रूरल में है या अर्बन में है, मैंने गांव में या शहरी में। अगर गांव में होगा तो रूरल भरना है और शहर में होगा तो अर्बन भरना है। समझ में आ गया होगा। मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी है, अपना पर्सनल नंबर देना है। ईमेल आईडी भी कंपलसरी, साफ साफ लिखिएगा ताकि समझ में आए। और इसमें अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना है। उम्मीद है कि सबके पास आधार कार्ड होगा। और इसमें आधार नंबर भरना है, देख लीजिए लोग, आधार नंबर इसमें भरना है। प्लीज़ मेंशन आधार नंबर। समझ में आ गया। और देखिए पॉइंट नंबर 22 में ये बताया गया है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, प्लीज़ नोट द इफ कैंडिडेट गिवन नॉट आधार कार्ड ये कई नंबर फॉलोइंग डिक्लेरेशन गिवन। अगर आधार कार्ड हम नहीं देते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अगर इनकेस आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको इसको नहीं भरना है। इस बात को याद रखिए, आप यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर नहीं करना है। अगर जो आधार कार्ड का डिटेल नहीं देंगे वहीं यहाँ सिग्नेचर करके समझिए डिक्लियर कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को आधार कार्ड दे दीजिएगा, सबके पास आधार कार्ड होगा ही, तो यहाँ आप लोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे को डाउट रह रहा है। और आगे देखिए क्या लिखा है, डिटेल ऑफ सब्जेक्ट कोड S9 फॉर पेडागोजी ऑफ एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8। यानी देखिए आप लोग को यहाँ क्या कह रहा है, आप DLED सेकेंड ईयर में एक S9 का एग्ज़ाम होता है, तो आप जो पेपर से करना चाहिएगा यानी
सीधा-सीधा बात ये है कि अगर आप ऑनर्स कर लिए हैं, तो वही पेपर इसमें आप लोगों को लेना है, यानी ग्रेजुएशन कर लिए हैं। अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, इंटर पास हैं, तो जो पेपर लीजिएगा इसी से आप ग्रेजुएशन कीजिएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर ऑनर्स कर लिए हैं, तो वही पेपर जो मेन पेपर है उसी से आपको इसमें लेना है, वही सब्जेक्ट चुनना है। अगर इंटर पास हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट लीजिएगा इसी से आपको ग्रेजुएशन करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली है, बांग्ला है, उर्दू है। साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं या कर लिए हैं, तो इसमें टिक करना है साइंस वाला में। चाहे सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जिससे भी हैं। अगर लैंग्वेज है हिंदी से हिंदी, उर्दू को उर्दू, जिससे भी है इंग्लिश, बांग्ला, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, मैथिली जिससे हैं उसमें टिक करना है। और आप लोगों को एड्रेस भरना है। यहाँ सबसे पहले आप लोग VILL लिख विलेज लिख के जो गाँव है, फिर वहाँ पोस्ट लिखना है, फिर पुलिस स्टेशन लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर लास्ट में डिस्ट्रिक्ट इस जो भी जिला है लिख के या बिहार लिख के इसमें यहाँ अपना 5 अंक का पिन कोड डाल दीजिएगा, 6 अंक का सॉरी। उसके बाद यहाँ अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद आप लोग को 2 आइडेंटिफिकेशन डिटेल डालना है। मान लीजिए किसी को तिलवा है, किसी का कटा-चटा है, तो मोल लिखिएगा या कट मार्क जो भी है अपना लीजिएगा। और देखिए ये क्या है, 27 नंबर है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन प्लीज़। आप मतलब एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी कीजिएगा और इंग्लिश में ये सिलेक्ट कीजिएगा सोच समझ के, क्योंकि इसी मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉपी चेक होगा। ये नहीं कि यहाँ हिंदी दे दिए और वहाँ इंग्लिश में एग्ज़ाम देंगे, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ इंग्लिश दीजिएगा तो हिंदी में एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। जिस लैंग्वेज में यहाँ जो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, वही लैंग्वेज होगा। आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। और नीचे देखिए यहाँ डिक्लेरेशन दिया है, आई कन्फर्म द इन्फॉर्मेशन गिवन फ्रॉम इज ट्रू। यहाँ करके आप लोग को सबसे पहले यहाँ आप लोग को डेट दे दीजिएगा और यहाँ प्लेस दे दीजिएगा, कहाँ मतलब जहाँ कॉलेज का है, यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर करना है, आप लोग सिग्नेचर कर लीजिएगा। समझ में आ गया। और नीचे में आप लोग कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, आई डिक्लेयर द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एज पर द कॉलेज रिकॉर्ड, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट में बी अलाउड। यानी आपके यहाँ जो आपके प्रिंसिपल होंगे या उनके इंचार्ज में जो भी होंगे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहीं करेंगे। यहाँ डेट डालेंगे, अपना प्लेस लिखेंगे और यहाँ सिग्नेचर वो करेंगे। सिग्नेचर और स्टाम्प यही उनका होगा और यहाँ वेरीफाई करके कुछ लिख देंगे। तो आप लोग को उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे-जैसे बताएँ ऐसे करना है। और इसमें कुछ आप लोग कागज़ मैट्रिक का मार्कशीट लगता है, सर्टिफिकेट लगता है, इंटर का लगता है मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट माँगा जाएगा, रेजिडेंशियल माँगा जाएगा और 3-4 फ़ोटो माँगा जाएगा। तो और सब देख लीजिएगा क्या-क्या माँगा जा रहा है, स्कोर कार्ड वगैरह माँगा जाएगा। तो आप लोग अपने अपने हर कॉलेज में पता कर लीजिए क्या-क्या लग रहा है। और ये फॉर्म एज़ इट इज़ रहेगा, ऐसा ही भर के आपको जमा करना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास बात पहुँच सके। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप।